तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है अपना चैनल द एजुकेशन सेंटर 0.8 में। जैसा कि कल हम एक्सरसाइज 8.1 पढ़ चुके थे, आज एक्सरसाइज 8.2 पढ़ाने से पहले हम आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताना चाहते हैं। जैसा कि एक्सरसाइज 8.2 पढ़ने में हमें डिग्री साइन 30 डिग्री, साइन 40 डिग्री यानी डिग्री का मान मालूम होना जरूरी है। जैसे कि जब मैंने यानी कि जब से हमें डिग्री का मान मालूम नहीं होगा तो चैप्टर यानी कि आप कंट्रोल नहीं पहुंच सकता। देखिए, आज हम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे कि डिग्री का मान कैसे निकाला जाता है। याद रखना अच्छी बात है और हम आपको निकालने के लिए बता रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके और आसान तरीके से। आइए तो हम देखते हैं कि डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जीरो है ना, जीरो। देखिए, जैसे कि हम चार्ट बना चुके हैं, सब पूछा जाता है साइन 0 डिग्री का मान बताइए, तो वैसे होता है जीरो। अब देखिए ये जीरो कैसे होता है, अब बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ जीरो से स्टार्ट करेंगे, क्या 0 1 0 1 2 3 4 कर दिए, और इसके नीचे में क्या करेंगे 4, नीचे में रूट 4 मैंने 4 से भाग देंगे, सभी में 4 से भाग दे दिए। अब देखिए इस सभी पर रूट चाहेंगे, सभी पर क्या करेंगे रूट। अब चलिए इसका रूट यानी कि रूट हटाते हैं। देखिए देखिए जीरो का रूट हटेगा यानी कि जीरो ऊपर में है, यानी कि जीरो ये क्या होगा जीरो हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि बता में कुछ भी है जीरो क्या होगा जीरो ही होगा। देखिए एक का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो एक हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा 2। यानी कि ये जो मान आ रहा है ये साइन का मान निकल रहा है। साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा 0 डिग्री का मान कितना होगा 0, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/2। अब देखिए इसी प्रकार इसका निकालेंगे, जब रूट 2 का वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा रूट 2 का रूट 2 रह जाएगा, रूट 2 का, और ये क्या होगा 4 का वर्गमूल कितना होगा 2। अब देखिए 2 को 2 में मैंने यानी कि ये भी किसका मान है रूट 2 बटा में आया 2। ये देखिए 45 का ही मान है, लेकिन देखिए 45 का मान होता है क्या 1/2 में रूट अंडर 2। देखिए कैसे होता है, ये रहा रूट 2, ऊपर में रूट 2 है ना, और ये 2 को रूट 2 गुने रूट 2 लिख सकते हैं, एक रूट से एक रूट कैंसिल, यानी कि क्या आ गया ऊपर में एक रूट नीचे एक रूट 2 आया, आया ना, एक रूट 2 आया। अब देखिए अगला, तो इसी को बोला जाता है क्या कि इसका मान कितना होता है 1/2 अब देखिए साइन 60 डिग्री का होता है, साइन 60 3 का वर्गमूल करेंगे तो ये इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा रूट अंडर 3 का नहीं वर्गमूल होगा तो रूट में ही रहता है, और 4 का वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा 2, यानी कि रूट अंडर 3/2 होता है। अब देखिए आगे 4 का वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा 2, नीचे में 4 का वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा 2, 2 से 2 करके क्या होगा 90 का मान कितना आया 1। अब देखिए ये आ गया हमारा कितना 1 1, यानी कि इसे हम थोड़ा क्लीन करके लिखते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ हल करके लिए एक इसमें डायरेक्ट लिख देते हैं 1/2 रूट अंडर 2। समझ में तो आया ही होगा कैसे आया है। यस, चलिए आगे करते हैं। देखिए साइन का लिखना है ना, साइन का लिख दिए, एक लिख दिए ना, अब सब लिखा जाएगा, इसी पर सब है। और एक को हम इससे निकाले हैं, ठीक। अब देखिए इधर से लिखे थे ना, अब कोस का लिखना होगा ना, तो इधर से लिखते हैं, यानी कि इसमें इसमें क्या लिखेंगे एक, यानी कि कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1,
और फिर देखिए इसमें है क्या, साइन 60 डिग्री का मान कितना है, √3 में 2। इधर से लिखेंगे cos 30 डिग्री का मान क्या होगा, √3 में 2। √3 क्या होगा 2। अब देखिए इधर से आएंगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं सेम उधर से लिखते आ जाएंगे, इधर बढ़ते चले जाएंगे यानी कि 0। अब देखिए अब क्या लिखना है हमें, अब tan का लिखना है। tan बराबर होता क्या है, tan बराबर सूत्र होता है साइन बटा में क्या, cos। अब देखिए साइन का मान साइन थीटा बटा में cos थीटा होता है ना, साइन थीटा बटा में क्या होता है, cos थीटा। साइन का मान कितना है, 0 डिग्री है ना, 0 हो गया। और बटा में क्या है, ये नीचे क्या है 1, अब नीचे 1 है तो इसका मान क्या हुआ 0, यानी कि 0 के 0 क्या हुआ 0 हो गया ना। अब अगला है इसी तरह इसको भी बैठाएंगे, इसका मान कितना है 1/2, यानी कि साइन अगर 0 डिग्री का मान 0 में रखिए और 30 डिग्री है तो 30 डिग्री करेंगे ना, ऊपर भी और नीचे भी। tan 30 डिग्री का होगा ना, tan 30 डिग्री यानी कि सब 30 डिग्री होगा, यानी कि देखिए जो 30 डिग्री में दिया है तो उसका मान क्या होगा 1/2 लिखेंगे, ऊपर साइन वाला क्या होगा 1/2 और नीचे वाला क्या होगा √3/2 हो गया ना। अब देखिए आगे चलते हैं, अब ये बटा का भागा है तो इसे हम गुना में चेंज करेंगे, 2 माने तो भागा में है तो गुना में, देखिए ऐसे ये पलटा जाएगा तो 2 तो क्या आ जाएगा 3, यानी कि 1/√3, यानी कि tan 30 डिग्री का मान कितना है 1/√3। अब देखिए अब इसी प्रकार इसका करेंगे तो ये देखिए ये दोनों सेम है, यानी कि कट जाए, कट के कितना आएगा 1 आएगा। अब देखिए कैसे कटता है, 1/√2 होगा, हो गया ना। बटा में क्या होगा 1/√2, इसे पलटेंगे तो क्या होगा 1/√2 गुना √2/1, 1 यानी कि सब 1 हुआ, एक इसी प्रकार कटा है। ठीक, आगे देखिए इसी प्रकार इसे भी कटाएंगे, इसे भी कटा चुके देता हूँ। देखिए अब देखिए 60 डिग्री वाला भी ऐसे ही निकाल लेंगे, यानी कि √3/2 है, बटा में क्या होगा बटा में क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि ये एक आधार हुआ, इसी आधार पर निकल रहा है, इसे पलटेंगे √3 में क्या होगा 2 गुना 2/1, ये पड़ जाएगा यानी कि √3 हो गया ना। अब देखिए तो यहाँ क्या आएगा √3। अब देखिए इसका मान निकालना है तो ये देखिए बटा ऊपर क्या है 1, नीचे क्या है 0, जब भी तो इसके जो नीचे होगा इसके नीचे क्या होगा 1, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं गुना में, ये जब ऊपर जाएगा ऊपर चला गया ये नीचे, यानी कि 1/में क्या आएगा 0। जब भी 1/0 0 किसी भी अंक के नीचे होगा तो क्या कहा जाएगा, उसे अपरिभाषित बोला जाता है, यानी कि उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है, यानी कि अपरिभाषित बोले। किसी भी संख्या के नीचे 0 हो तो क्या कहा जाता है, अपरिभाषित कहा जाता है, यानी कि ये क्या होगा, इसे इंफिनिटी या कहते हैं हम क्या, इसे अपरिभाषित बोलेंगे, अपरिभाषित अपरिभाषित। ठीक, अब देखिए ये 3 लिख चुके हैं ना, ये इस तीनों का ही उल्टा ये तीनों है, यानी कि देखिए साइन का उल्टा क्या होता है cos, यानी कि साइन साइन 0 डिग्री है ना तो 0, अगर 0 नीचे इसका क्या है 1 है ना, तो इसे हम उलटेंगे तो क्या होगा 1/0, और किसी भी अंक के नीचे 0 हो तो उसे क्या कहा जाता है इंफिनिटी या अपरिभाषित बोला जाता है, यानी कि अपरिभाषित अपरिभाषित। ठीक, ये इंफिनिटी को लगता है। अब देखिए इसको भी ऐसे ही करेंगे, साइन का उल्टा cos होता है ना, तो इसको भी उल्टेंगे तो क्या होगा 1/2 है तो ये हो जाएगा 2/2,
2 बटा में 1, यह 1 लिखना जरूरी नहीं है, यानी कि 2। तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि क्या, कि जो कोसेक 30 डिग्री का मान होगा वो क्या होगा, 2 होगा। ठीक, उसी प्रकार इसे उल्टेंगे तो ये इसे भी एक नीचे नीचे यानी कि बटा में आएगा, तो उसका भाई लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं, यानी कि √2। अब इसे भी पलट कर लिखेंगे, पलट कर लिखेंगे तो क्या होगा, 2 बटा में √3। इसे भी उल्टेंगे तो एक एक है और एक के नीचे एक है, एक के एक उल्टेंगे तो क्या होगा, एक ही होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, एक ही होगा। अब देखिए, जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है, उसी प्रकार कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। यानी कि इसको उल्टेंगे, एक का उल्टा एक कितना होगा, तो एक ही हो जाएगा। ठीक, इसे उल्टेंगे तो क्या होगा, 2 बटा में √3। और इसे उलटेंगे तो क्या होगा, एक बटा यानी कि √2 बटा में 1 हो गई, यानी कि √2 लिख सकते हैं। तो देखिए, इसे उल्टेंगे तो क्या होगा, 2। और इसे उल्टेंगे हम तो क्या होगा, 1 बटा में 0 होगा ना। 1 बटा में 0 को क्या कहते हैं, इंफिनिटी, यानी कि अपरिभाषित, परिभाषित, अपरिभाषित, क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। ठीक, इंफिनिटी। अब देखिए, tan का उसी प्रकार tan का उल्टा क्या होता है, cot। और इसे उल्टेंगे तो इसका नीचे 1 है, तो यह क्या होगा, 1 बटा में 0 होगा। यह क्या हो जाएगा, 1 बटा में 0 हो जाएगा। तो 1 बटा में 0 को हम क्या बोल सकते हैं, अपरिभाषित, क्योंकि हम किसी भी संख्या के बटा में क्या हो, 0 हो, तो उसे क्या बोलेंगे, अपरिभाषित बोलेंगे। तो इसका मान क्या होगा, इंफिनिटी या अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब देखिए, उसी प्रकार tan जो 30 डिग्री का मान है, उसको पलटेंगे तो क्या होगा, √3। बटा में 1 आएगा, तो 1 लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं। ये देखिए, 1 का उल्टेंगे तो 1 ही होगा, 1 के नीचे क्या है, 1, 1 बटा 1 को 1 बटा 1 यानी कि 1 ही होगा। ठीक, इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा में √3, क्योंकि इसका नीचे 1 है, तो 1 ऊपर चला गया, √3 नीचे। अब ये परिभाषित अपरिभाषित, अपरिभाषित क्या है, आखिर यहाँ संख्या था का, मैंने था क्या, तो यहाँ पर संख्या था 1 बटा में 0 था ना। इसको उलटेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 0। इस प्रकार हमारा ये चार्ट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक, तो हम यही बोलना चाहते हैं कि यह चार्ट को याद करने की जरूरत नहीं है, हम जिस प्रकार से बतलाएं उस प्रकार आप इस चार्ट को आसानी से लिख सकते हैं। ठीक, तो यह वीडियो इतना ही पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के साथ।